So finally, One Punch Man Season 3 Episode 3 is here और One Punch Man Season 3 Episode 3 is here और मेरे हिसाब से ये एपिसोड अभी तक इस सीज़न का मोस्ट अवेटेड एपिसोड भी था, क्योंकि इस वाले एपिसोड में हमें गारो वर्सेस जो रॉयल रीपर है और जो बग गॉड है उसकी फाइट देखने के लिए मिलनी थी। पर ये जो फाइट है वो आज से कुछ दिन पहले ही लीक हो गई थी। मैंने इसे नहीं देखा था और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे जितने भी स्पॉइलर मिले मैं उन्हें डोज कर पाऊँ, पर थोड़ी बहुत मैंने फाइट देख ली थी, उसमें ये फाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। और फाइनली अब मैंने जो इसका एपिसोड नंबर 3 है वो देख लिया है और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये वाली फाइट मुझे जो इसका 1 साल पहले ट्रेलर आया था उससे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। मुझे लगता है अभी भी कि उस वाले ट्रेलर में जो फाइट थी वो इस वाले एनिमेशन वाली फाइट से ज़्यादा बढ़िया थी, और पता नहीं ये कैसे है, क्योंकि वो वाली जो फाइट थी वो आज से 1 साल पहले रिलीज़ हुई थी और मुझे लगा था कि ये वाली फाइट उससे बढ़िया होगी, पर पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा फील हुआ कि वो वाली फाइट ज़्यादा बढ़िया थी। शायद उसमें जो स्लोमो था वो ज़्यादा था और इम्पैक्ट भी उसमें मुझे ज़्यादा लगा, पर जो एपिसोड में फ़ाइट देखने के लिए मिली वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है और सच बोलूं तो ये फाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। 成長できないように神に設計されている。 तो मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जब ये वाली फ़ाइट लीक हो गई थी तो हर जगह पे यही कमेंट थे कि ये वाली फ़ाइट बहुत ज़्यादा बुरी है, इसमें एनिमेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे ये एनिमेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगी, मेरे हिसाब से एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। बस थोड़े बहुत फ्लॉज थे इस एपिसोड में, हर एक एपिसोड की तरह जितने भी अभी तक इसके एपिसोड आए हैं, पर ओवरऑल ये वाली फ़ाइट और जो हमें एंड में एक फ़ाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तो इस वाले एपिसोड में जो मुझे फाइट से भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी है वो है इस वाले एपिसोड की कॉमेडी, और जो साइतामा वाले सीन थे वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी थे। तो मैंने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया है, जल्द ही एडिट करके डाल दूंगा, पर वो वाले सीन काफ़ी ज़्यादा फ़नी थे, बढ़िया लगे मुझे। और ज़्यादातर इस वाले एपिसोड में भी हमें इसी वर्ल्ड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं, जो मॉन्स्टर है, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है, इसके अलावा जो लिमिटर्स हैं और कैसे साइतामा एक स्पेशल केस है और उसके ऊपर कोई भी लिमिटर नहीं है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ोंबी मैन है, जो इतनी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था वो सारी वेस्ट हो गई, क्योंकि जिस चीज़ की वो ऊपर रिसर्च कर रहा था वो पहले ही साइतामा डिस्ट्रॉय कर चुका है। पर इसके बाद ही हमें ये जो सारी लिमिटर वाली चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगता है इससे, जो कि हमें सीज़न 1 में दिखाया था। ये तुम्हें शायद याद ही होगा, ये एक साइंटिस्ट था जिसने वो बग बनाया था जिसे कि साइतामा ने ऐसे ही ख़त्म कर दिया था। तो इसके तुरंत बाद ही हमें साइतामा वर्सेस रॉयल रीपर और जो बग गॉड है उसकी फाइट देखने के लिए मिलती है, पर्सनली जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। इसे थोड़ी सी लंबी रखते तो मज़ा आता, पर ये शायद मांगा में भी इतनी ही थी तो इसे लंबा नहीं कर सकते थे, और तुम्हें पता ही है कि स्टूडियो के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है भी नहीं। तो ये जो गारो वर्सेस रीपर वाली फाइट थी वो गारो के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि ये जो मड वाला मॉन्स्टर है वो इस बच्चे को किडनैप कर लेता है, और मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो, सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। पर ये जो रीपर है वो गारो को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और इसने ऑलमोस्ट गारो को मार ही डाला है। और मुझे लगता है कि इसके ट्रेलर में हमें ये जो सीन देखने के लिए मिला था जिसमें गारो अपनी बैक फ्लैक्स करता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा, जब गारो फाइनली रिकवर हो जाएगा। और आई थिंक गारो के पास कोई सुपरनेचुरल हीलिंग पावर भी होने वाली है। तो इसके बाद हमें एपिसोड में ज़्यादातर वही फ़नी सीन देखने के लिए मिलते हैं साइतामा वाले। साइतामा ने पिछले सीज़न में जो कुछ भी किया फुबुकी को मैनिपुलेट किया पेमेंट पे करने के लिए, क्योंकि उसने जो अपना वॉलेट था उसे गुम कर दिया था। और इस वाले एपिसोड में काफ़ी फ़नी सीन भी था इस वाले चीज़ को लेकर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी लगा। どこかで財布落としちゃって
तो इसके बाद हमें एपिसोड में वही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फुबुकी वापस आ चुकी है साइतामा की पेमेंट करके, और जो वहाँ पे वो फूड भूल आया था उसे लेकर, और फाइनली अब ये यहाँ पे खाना बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि ये साइतामा के रूम से बाहर जाने वाले हैं इस पूरे सीज़न में, क्योंकि अभी तक पिछले सीज़न से लेकर अभी तक ये साइतामा के रूम में ही बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और इसी एपिसोड में जो जैनुस का, क्या बोल सकते हैं उसे, जो साइंटिस्ट है जो कि उसे पार्ट प्रोवाइड करता है, जो कि उसे अपग्रेड करता है, वो भी यहाँ पे आ चुका है। और आई थिंक जैनुस को भी अच्छा खासा अपग्रेड मिलने वाला है। पर पहले तो साइतामा को मिल चुका है एक प्रीमियम मीट, तो आज रात ये मीट बनाएंगे, खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। एनिमेशन गई भाड़ में। और इसके बाद एपिसोड के एंड में हमें वही सारी चीज़ें पता लगती हैं कि ये जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें ये वाली फाइट देखने के लिए मिलती है इन दो मॉन्स्टर एसोसिएशन के मेंबर के बीच में, जो कि आई थिंक गारो वाली फाइट से थोड़ी बहुत बेटर थी, नहीं बराबरी थी। इसकी एनिमेशन गारो वाली फाइट से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर कोरियोग्राफी थोड़ी बहुत ठीक थी इस वाली फाइट में। तो इन दी एंड हमें पता लगता है कि ये जो रीपर है वो इस वाले लड़के को भी अपने साथ ले आया है, और फाइनली इसको डाल दिया है इसके साथ, जिसे याद है ये वाला बंदा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इन दोनों को मार दो। ये क्या बक रहे हो मादर? तो इसके बाद एपिसोड के एंड आते आते हमें पता लगता है कि ये जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उसे बनाया ही स्पेशल इसके लिए है कि वो जो एस क्लास के हीरो हैं उनको मार पाएँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एंड में हमें गारो का शॉट देखने के लिए मिलता है, जो कि ज़मीन पे गिरा हुआ है, बुरी तरह से खून से लिपटा हुआ है, और फाइनली उसकी एक फिंगर हिलती है। और आई थिंक इसी फिंगर हिलने के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्रेजी एनिमेशन देखने के लिए मिले। तो इस वाले एपिसोड में एनिमेशन ठीक थी, ऐसा नहीं है कि मास्टरपीस एनिमेशन थी, पर ठीक थी। बस एक ही सीन बढ़िया था गारो वाली फाइट का, जिसमें एनिमेशन फ्लूइड लगती है, पर फिर भी मैं प्रेफर करूंगा जो हमें ट्रेलर में एनिमेशन देखने के लिए मिली थी। 強力すぎる力持ち主に負担がかかり不具合を生じさせるあるいは品性を失った怪人のような暴走を起こすこともだから個々の生物は生存目的や理性を失わない範囲内でしか成長できないように神に設計されているそれがリミッターだ और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ये एपिसोड 3 कैसा लगा। ओवरऑल एपिसोड ठीक ही था। मुझे लगता है इस एपिसोड में ऐसा कोई सीन नहीं था जिसे देखकर कि ऐसी मीम्स बना सकें फैंस। पर इस एपिसोड में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारे लंबे लंबे पैनल शॉट थे, जहाँ पे बस एक ही शॉट काफ़ी ज़्यादा टाइम तक पैनल हो रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहा था, बस बातें हो रही थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। बस आगे के एपिसोड में तुम एनिमेशन अच्छी रखना, आई होप। तो इसके अलावा अगर आप वन पंच मैन की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में जानना चाहते हो कि क्यों जो वन पंच मैन सीजन 3 के डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, और भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हैं यूट्यूबर को लेकर, तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको चेकआउट कर लेना। पर कमेंट सेक्शन में इस एपिसोड को रेट कर देना 5 आउट ऑफ जितना भी करना होगा। मैं करूँगा इसे 5 आउट ऑफ 3 स्टार्स, क्योंकि ठीक ही था, इतना भी बुरा नहीं था, पर मास्टरपीस भी नहीं था। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।